गहरी नदिया नाव रानी गंगा प्रभु किनारा गहरी नदिया नाव रानी गंगा प्रभु किनारा नैया के भैया नैया के भैया बन गए आओ मेरे राम गहरी नैया के भैया बन गए आओ मेरे राम रामकृष्ण भगवान की जय। परमस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तब आए। रथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती रथ को पीछे घुमा दिया। बरबस राम जबरदस्ती, और जब रथ को पीछे घुमाया, सुमंत रथ को लेकर रोते हुए बिलखते हुए चल देते हैं। घोड़े आंसू बहाते हैं। मनोराम के विरह में वो सब बहुत दुखी हैं। और इधर मेरे राम गंगा के किनारे भाग जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा का दर्शन राम जी एक बार और कर चुके हैं। कब? जब विश्वामित्र के साथ आए थे यह किसारा को देखने, धनुष देखने राजा जनक के यहाँ चले। राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जब पावन गंगा। एक बार और दर्शन कर चुके हैं, लेकिन उस समय इनको गंगा पार नहीं करना था। ये गंगा के किनारे से होकर गुजरे थे। आज राम जी को गंगा के पार जाना है, क्योंकि जंगल जा रहे हैं ना हम, तो गंगा के पार जाना है। गंगा के किनारे खड़े हुए और केवट से नाव मांगी। बहुत ही पवित्र प्रसंग प्रारंभ हुआ। बड़ा मनोहारी प्रसंग है केवट प्रसंग। राम जी ने केवट से नाव मांगी या नहीं मांगी, संतों के दो मत हैं। एक संत कहता है मांगी नाव न केवट आना, और दूसरा संत कहता है मांगी नाव न केवट आना। नाव नहीं मांगी फिर भी केवट आ गया। यदि हम कहें कि नाव नहीं मांगी फिर भी केवट आ गया, तो केवट का जो मन था भगवान से झगड़ा करने का, और झगड़े का तो मौका नहीं मिलेगा, इसलिए केवट ने नाव लाने से मना कर दिया। राम जी ने नाव मांगी और केवट ने नाव लाने से मना किया। साथ में लक्ष्मण भैया खड़े हैं। लक्ष्मण भैया सोचने लगे, ये तो आज तक हमने पहला भक्त देखा है भगवान का जिसने देने से मना कर दिया। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। राम जी ने जिससे मांगा हो उसने मना किया हो। कई उदाहरण गोस्वामी जी ने दिए हैं, और राम जी ने कहां कहां मांगा। सबसे पहले देखें बालकांड में भगवान महादेव अपना विवाह नहीं करना चाहते थे। सती जी को जब से त्याग दिया था, जब से जाय सती तनु त्यागा और तबते शिव मन भयो विरागा, विवाह नहीं करना चाहते थे। लेकिन देवताओं की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि महादेव का विवाह हो जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बता दिया था तारकासुर नामक राक्षस का वध वही करेगा जो शंकर जी का पुत्र होगा, तो विवाह कराना आवश्यक है। लेकिन विवाह के लिए सब देवताओं से मना कर दिया। तो मेरे राम जी को स्वयं जाना पड़ा, और
महादेव से मांगा। राम जी ने निवेदन किया, अब बिनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज नेऊ, और जाई विवाह शैल दैया महादेव, जाई विवाह शैल दैया महादेव। राम जी ने मांगा, जाय विवाह शैल दैया मांगे। राम जी ने महादेव से मांगा, हे महादेव, हम तुम्हारे सामने हाथ फैला रहे हैं, हमें मांगे से दे दो। क्या दे? आप अपना विवाह कर दो, ये हमें मांगे से दे दो। तो वैसे तो शंकर जी का मन नहीं था विवाह करने का, लेकिन जब राम जी ने कहा तो शंकर जी ने विचार किया, जब हमारे इष्ट मेरे आराध्य स्वयं कह रहे हैं तो फिर हमें इसमें मना नहीं करना चाहिए। महादेव ने संकेत दे दिया, सिर धर आय सुकर्य तुम्हारा, और परम धर्म यह नाथ हमारा। माने महादेव ने एक बार भी मना नहीं किया। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, ये कैसा व्यक्ति है जो नैया रानी से मना कर रहा है। और देखो राम जी ने कहा मांगा। आगे देखें, जिस समय सीता का हरण हुआ, रावण ले गया था और विमान से सीता जी ने अपने कुछ आभूषण गिराए। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव आदि वानर बैठे थे और सीता के कुंडल इत्यादि उनको मिल गए, बहुत मूल्यवान थे, बहुत कीमती थे। सीता जी को ऐसे वैसे आभूषण थोड़े पहने, वो आभूषण उन्होंने अपनी गुफा में रख लिए। और राम जी जब ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो सुग्रीव ने बताया, गगन पंथ देखी हम जाता, परवश परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख देने उपट डारी। हम यहाँ बैठे थे और उस स्त्री ने आभूषण गिराए, वो हमारे पास रखे हैं। अब राम जी संकोच करने लगे कि हम कहें कैसे कि वो आभूषण हमें दे। भाई कोई भी चीज किसी को परी मिल गई है तो उसकी हो गई, अब ये उसकी भगवंसी है कि आप लौटा देगा ना लौटा। राम जी संकोच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राम जी ने कहा हम खोज करने के लिए निकले हैं, तो हो सकता कोई यहीं से सूत्रपात मिल जाए। तो राम जी ने सुग्रीव के सामने भी मांगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगा राम तुरंत ते दीना, और पटपुर लाई सोच दीना। सुग्रीव ने एक बार भी मना नहीं किया, फौरन आभूषण निकाल कर लाए, राम जी को दे दिए। लो ये आभूषण हमें मिले थे। मांगा राम तुरंत दे दीना, तुरंत दे दिया, नहीं मना किया। और ये व्यक्ति कैसा है, ये मना कर रहा है कि हम नाव नहीं लाएंगे। राम जी ने एक जगह और मांगा। कल मैंने सुनाया था, गुरुदेव विश्वामित्र पूजा करने के लिए बैठे थे, पुष्प मंगाए। राम जी ने जाकर माली से फूल मांगे, ऐसा नहीं बिना मांगे तोड़ लिया हो। चमुंडी सिंचिताई पूछी, पूछना माने मांगना। चमुंडी सिंचिताई पूछी मालीगन, और लगे ले नगर फूल मुदितम। राम जी ने वहां भी मांगा, जहां जहां राम जी ने मांगा उसने बिना संकोच के दे दिया। और जिसने नहीं दिया, ऐसा भी प्रमाण है कि राम जी ने जबरदस्ती छीन लिया, और ऐसा भी प्रमाण है। लक्ष्मण जी विचार करते हैं, ये मांगे से तो दे नहीं रहा है, ये नवैया आ नहीं रहा है, और प्रभु को क्रोध भी नहीं आ रहा है। और जब नवैया आने से मना किया तो भगवान कहते मैं तेरे बाण मार दूंगा अगर नाव नहीं आएगा। लेकिन भगवान ऐसा भी नहीं करते। एक जगह भगवान ने ऐसा किया, 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे, 3 दिवस तक पंथ मारते रघुपति
पर सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी हिला नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष से, आग राम के सर से, तो सिंधु देह धड़ त्राहि त्राहि करता आ गिरा चरण में। चरण पूज दास का ग्रहण की बंधा मोड़ बंधन। समुद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया, हाथ जोड़कर सोने चांदी के थाल में हीरे मोती लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा, हमें क्षमा कर दो, 3 दिन तक हमें नहीं आया, हमारी गलती हो गई। मानत जल जड़ और गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोपित भय बिन होई न प्रीति। और फिर बहुत जल्दी आ गया समुद्र। इसका मतलब राम जी को टेढ़ी उंगली से भी गिने का आता है। लेकिन लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा भक्त है जो भगवान को मना कर रहा है। भगवान को तो आज तक किसी ने मना ही नहीं किया। खड़े खड़े बड़ी देर हो गई। राम जी विचार कर रहे हैं, क्या ये नाव नहीं आएगा? और केवट तो बड़ा पक्के पोड़े पर बैठा है, केवट को लड़ाई थोड़ी कर रहा है, केवट तो झगड़ा कर रहा है। झगड़ा, लड़ाई और झगड़ा में अंतर है। केवट ने एक बार वहां का जो राजा था निषाद, उस निषाद से एक वचन लिया था कि इस घाट पर केवल अकेले हमारी ही नाव चलेगी। वैसे तो कुछ घाट ऐसे होते हैं जहाँ 2-2, 3-3 नाव चलती हैं, लेकिन केवट ने वचन ले लिया था निषाद राज से कि इस घाट पर अकेले हमारी ही नाव चलेगी। तो कोई दूसरी नाव भी नहीं थी जिससे राम जी उतर जाते। राम जी चाहते तो किसी दूसरे घाट पर जा सकते थे, वहां से किसी और नाव से उतर जाते। राम जी किसी और घाट पर भी नहीं जा रहे हैं और खड़े हैं, केवट से कह रहे हैं भैया नाव ले आओ। केवट मना कर देता है, कहा तुम्हारे मर्म मैं जानूं। राम जी विचार करते हैं, हमारे मर्म को आज तक किसी ने नहीं जान पाया, और ये मल्लाह, ये केवट हमारे मर्म को क्या जानता है, कैसे जानता है? राम जी विचार करते हैं, श्रृंगी ऋषि मर्म नहीं जाना। श्रृंगी ऋषि उन्होंने क्या सोचा कि हमारे यज्ञ करने से भगवान का जन्म हो गया। और गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का जन्म हुआ ही नहीं, भय प्रकट कर पाला, वो तो प्रकट हुए। राम जी कह रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि मर्म नहीं जाना, प्रथम आई यज्ञ जिन ठाना, कौशल्या ने मर्म न भाखा, जौनो मास गर्भ में राखा, मर्म न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी, जनक विदेह जानी जो पौते, तो सभा मध्य नहीं हाथ उठौते, के कई मर्म जानी जो पौती, तो काहे को रामई बनई पठौती, दशरथ मर्म जानी जो पौते, तो काहे को प्रथमई प्राण गवौते। इसलिए लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, लेकिन केवट मारी भरी भरी ताना, अब कहीं तुम्हारे राम जी विचार करते हैं, हमारे मर्म को आज तक किसी ने नहीं जान पाया, और ये हमारा मर्म क्या जानता है? मर्म जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी। यद्यपि माँ तो अपने बच्चे के सब रहस्य जान लेती है, लेकिन राम जी के रहस्य को नहीं जान पाया।
सत्य सनातन धर्म तो तेरी जय जयकार। कबहू ईश्वर सिंह थे आज खड़े लाचार। क्या राम जी का प्रभुत्व था। अयोध्या के युवराज हुआ करते थे, राजा बनने वाले थे, और कैसी नियति बदली, कैसी समय की गति बदली। आज मेरे राम कहाँ गए। नंगे पांव, गरम गरम बालू है उस पर खड़े हुए हैं, पांव नीचे से जल रहे, ऊपर से धूप पड़ रही है, पसीना टपक रहा है। क्या समय आ गया और कैसा समय होता है। समय बड़ा विचित्र होता है महाराज। समय जब अच्छा आता है ना तो बिगड़े काम बन जाते हैं, और समय जब बुरा आता है तो बने बनाए बिगड़ जाते हैं। महाराज एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक समय 10 शीश पड़े रहे रण में। समय की बात है, जिसको देखकर देवता भी पहाड़ों की गुफाओं में घुस जाते थे। 1 लाख दूत सवा लाख नाती, और जब समय बिगड़ा तो रावण कर दिया बाकी। एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक समय 10 शीश पड़े रहे रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक समय भिल्लन ने लूट लो वन में। क्या समय। अर्जुन जैसा धनुर्धारी वीर ना कोई है न हुआ न होगा। और जब समय बिगड़ा तो अर्जुन को कैसे समय बिताना पड़ा राजा विराट के। सब समय की बात है। आज मेरे राम खड़े हैं और नवैया मार रहे हैं, भैया ले आओ। केवट नाव नहीं लाता। खड़े खड़े जब बड़ी देर हो गई, राम जी ने कहा भैया क्या हमसे नाराज हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई, आप नाव क्यों नहीं ला रहे हो। तो केवट ने कहा मैं नाराज नहीं हूं, गलती भी आपकी कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बातें व्यर्थ भी हैं। राम चौंक पड़े, हमारी व्यर्थ की बातें। केवट ने कहा हमें मालूम है कि तुम्हें नाव की जरूरत नहीं है, अब फिर भी नाव मांग रहे हो। राम जी ने कहा जरूरत नहीं है, हाँ, और हम वैसे घंटों से यहाँ खड़े हैं, धूप में तप रहे हैं। केवट ने कहा हमें मालूम तुम्हें नाव की जरूरत नहीं है। कैसे। अरे हम जानते हैं तुम वही तो हो जो राजा बलि के यहाँ 52 अंगूर के बनकर गए थे, 3.5 पैर जमीन मांगी थी, और जब 45 का नंबर आया तो कितने बड़े हो गए। जब एक डग में 1 लोक नापा होगा, उसमें ऐसी कितनी धारें होंगी। और आज खड़े हो कह रहे हो नाव ले आओ, हमें नहीं लगता तुम्हें नाव की जरूरत है, आप तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो। केवट ने कहा 21 बलि के ग्रह आए, वामन रूप धारी के धाये, ऐसो विकट रूप धरलीना, तीनों लोक नापि पगलीना। आज खड़े जे कमल पतंगा, इनसे लागी जाई न गंगा। इसमा कौन सोच भगवाना, और कहे तुम्हारे मन केवट ने कहा प्रभु आप तो व्यर्थ का विवाद कर रहे हो। आप जब एक लोक को एक डग में नाप सकते हो तो ये धार कितनी चौड़ी है। इधर से चरण उठाओ और उधर रख दो, पार हो जाओ। राम जी समझ गए एक केवट हमें जान गया। हम इसे भले ही अभी ना जान पाए हो, यद्यपि राम जी को देशों जाने भी नहीं चला है, लेकिन ये केवट हमें जान गया। राम जी केवट से कहने लगे भैया केवट बात तो तुम ठीक कह रहे हो, इधर से चरण उठाए
उधर रख दें और पार हो जाए। लेकिन इसमें एक समस्या है। राम जी ने कहा भैया केवट जब कृपाल निज चरण बढ़ाए, एक समय की घटना, जब कृपाल निज चरण बढ़ाए ब्रह्मलोक में जब दे आए, धोई दिए तब चरण उछंगा, प्रकट भई जग पावनी गंगा, सो प्रभु के पद से टकराई, तब उनकी कन्या कहलाई। राम जी कहते हैं सुता के ऊपर चरण उठाना, लोक लाज ना सही विधि नाना, इसलिए यह मरम जानत भगवाना, और कहाई तुम्हार मरम राम जी ने कहा ये रिश्ते में हमारी कन्या है, और कन्या के तो पैर पूजे जाते हैं, कन्या के तो पैर छुए जाते हैं, कन्या के ऊपर कभी पैर उठाया नहीं जाता। और तुम कह रहे हो कि चरण उठा के उधर पार हो जाओ? ना भैया केवट सुता के ऊपर चरण उठाना लोक लाज आशय विधि नाना, ये हम नहीं कर सकते। इसलिए भैया तुम्हें नाव ले आओ, हमको नाव पर बैठा के उतार दो। केवट ने कहा सुनो सुनो, नाव की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे पार नहीं हो सकते हो तो अंदर जल में घुस के निकल जाओ, पानी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल घुटनों तक पानी है, यहाँ दूर नहीं जाओगे, हाँ घुस के निकल जाओ। राम जी ने कहा हाँ तुम ठीक कर रहे हो, अभी कह रहे हो घुटनों तक पानी, और जब बीच धार में पहुंच जाएंगे तो फिर गले तक होगा, और फिर तुम निकालने में नहीं आओगे। केवट निकालने ज्यादा नहीं, मुश्किल से कमर तक पानी है, ऊपर नहीं है, हाँ निकल जाओ। राम जी ने कहा जुगाड़ तो ठीक बता रहे भैया केवट, मान लो हम तो निकल जाएं, लेकिन हमारे साथ में छोटा भाई है, हमारी पत्नी है, ये दोनों बेचारे कैसे निकलेंगे? केवट ने कहा उसका भी जुगाड़ हमारे पास। राम जी ने कहा उसका क्या जुगाड़? केवट ने कहा सुनो, सीता को गोदी ले लेते, लक्ष्मण की अंगुरी दही लेते, कर कहीं लखन लगौते पारा, जाते उतरी गंगगी, जाते उतरी राम जी ने कहा अरे भैया केवट इसमें तो बहुत कठिनाई है। हाँ अरे ऊपर हमारे बाबा देख रहे हैं, अगर उनके सामने हम अपनी पत्नी को गोद में उठाएंगे तो बाबा क्या कहेंगे? दूसरी बात तुम एक बिना जान पहचान के आदमी, तुम्हारे सामने भी हम अपनी पत्नी को गोद में क्यों लें? और तीसरी बात जानते हो ये हमारा छोटा भाई है, अगर हम ही ऐसे काम करेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए ना भैया केवट हम ऐसा नहीं कर सकते। तो केवट ने कहा दूसरा तरीका है। राम जी ने कहा वो क्या है? कहा सुनो, लक्ष्मण को गोदी ले लेते, सीता की अंगुली दही लेते, कर गई सिया लगौते पारा, जाते उतरी गंगगी, जाते उतरी गंगगी, जब आज तीनों भगवान काहे तुम्हारे मरत केवट ने दूसरा उपाय बता दिया फौरन। राम जी ने कहा भैया केवट ये भी हम नहीं कर सकते, लक्ष्मण को गोद में लेने, सीता जी की उंगली पकड़ लें और जल में घुसकर निकल जाएं, ना ये भी हम नहीं कर सकते। केवट ने कहा इसमें क्या समस्या है? राम जी ने कहा इसमें समस्या बहुत बड़ी है। नारद स्मृति मोह निहारा,
पतिव्रत धर्म होई सब भंगा, यह मरम जानत भगवाना, और कहे तुम्हारे मर भैया केवल ये कोई तरीका नहीं चलेगा, ऐसे हम पार नहीं हो सकते, क्योंकि जहां कमर तक जल भरा हो वहां किसी स्त्री को प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारे संतों ने इनके गंगा स्नान का तरीका बताया है। ये गंगा स्नान करने के बाद कैसे नहाएं? जहां घुटनों तक जल भरा हो वहां पर खड़े हो जाएं और कोई पात्र अपना साथ में ले जाएं, लोटा कमंडल, और उसको भर भर के स्नान कर लें। ये स्नान का तरीका है। लेकिन अब तो व्यवस्था ही बदल गई है। अब तो गंगा जी को भी लोगों ने बना लिया, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ, अरे मई जून के महीने में आप देखो हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हाँ वहाँ थोड़ी हल्की हल्की ठंड पड़ती है, यहाँ गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, तो पूरा परिवार, हाँ, और फिर कहते हैं कि केदारनाथ में हवाई आ गई। बोले शंकर भगवान की। राम जी ने कहा भैया केवट इस प्रकार से हम पार नहीं हो सकते, आप नाव ले आओ और हमें नाव पर बैठा कर पार उतार दो। केवट ने कहा प्रभु क्या आपने अपनी तरह हमें भी बेवकूफ समझ लिया? देखो केवट क्या कह रहा है। अब राम जी को मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी को धीरे धीरे क्रोध आ रहा हो। लक्ष्मण जी कह रहे भैया जी कह क्या रहा है? केवट ने कहा हाँ मैं सही कह रहा हूँ। अरे हमको बेवकूफ थोड़े है, हमें मालूम है तुम्हारे चरणों की रज में जादू है। मैंने नाव पर बैठा, कहीं नाव नारी बन गई। अपनी परिदशा देखो, अगर तुम्हारे घर में 3 माता ना होती तो आप तुम लोग ऐसे बनकर नहीं होते। तो हमारो हाल अपनी तरह करना चलो। केवट ने कहा एक बात और सुनो भाई, छुअत सिरा भई नारी सुहाई, तरनी मुनि धरनी हुई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपाल सब परिवारो, नहीं जानो कछु और पवारो, या तो डर हम कहो भगवाना, और कहे तुम्हारे मन अगर ये नाव नारी बन गई, एक तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा और दूसरा घर में 2-2 स्त्रियां हो जाएंगी। महाराज एक को तो खिलाना मुश्किल है और 2-2 घर में आ जाएंगी तो जानते हो क्या हाल होगा। अपनी तरह समझ रहे हो महाराज का हाल हो। केवट ने कहा एक कहा कि डर गई भाई, क्या कि तुम्हारे भवन 3 माताई, दशरथ 3 नालौते, तो काहे को रामई बनई पठौते, याठ काठ की नागो हमारी, बनई नारियल पर पिछारी, एक को नाथ खवाई न पावो, दूजो झगड़ा और बढ़ाओ, दूजी नारी जो घर में आई, वे है प्रबल प्रपंच लड़ाई, यह लोग लागे न भगवाना, और कहीं तुम्हारे महाराज केवट ऐसी बात कह रहा है
जनकपुर की सभा में तो लक्ष्मण जी बेकाबू हो गए थे, उछल पड़े थे। भैया जब तुम्हारा अनुशासन पालो, कंद पे ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घटती मिटाओ, भोरी सको मेरु मूलक दिन तोरी, तब प्राप महिमा बलवान को बापुरो बिना बुलाना बुरा। ये जनक क्या बात करता है? और आज लक्ष्मण जी को उतना क्रोध नहीं आ रहा जितना जनक जी की सभा में आ रहा था, उतना भी नहीं आ रहा जितना बाबा परशुराम के सामने आ रहा था। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा क्रोध बढ़ने लगा। केवट ने निवेदन किया, महाराज हमारी रोजी रोटी का छीन लियो, हम गरीब आदमी, अपनी नवैया चलाए गुजारा कर, हम जो कर हमें वह कर दे। अगर मान लो हमने तुम्हें नाव पर बैठा कर पार उतारा, मुश्किल से तुम 3 लोग हो, 3 टका हमें दे दो उतराई में, और क्या उन 3 टका से हमारा जीवन कट जाएगा? और अगर कहीं महाराज दशरथ ने जान लिया कि केवट के नाव पर बैठा कर पार उतार दिया है, तो महाराज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महाराज ये नहीं चाहते थे राम बन जाए, राम वापस लौट आए। केवट कह रहा है 3 टका उतराई पैहो, अवध सुरनाथ बैल लई लियो, यही कहीं दशरथ बलधारी, और केवट ने लो पार उतारी। जो केवट ना पार लगौते, तो शायद राम लौटे घर औते। तुम उतराई देव एक छोटी, चली जाए लड़कन की रोटी। तब हम करी नहीं कौन उपाय, रोजी नाथ अवश्य न जाए। इसलिए पीछे लौट जाओ भगवाना, और कहे तुम्हारे मन में पीछे लौट जाओ भगवाना, कहे तुम्हारे मन में पीछे लौट जाओ भगवाना, कहे तुम्हारे मन में जाना। पीछे लौट जाओ भगवाना, कहे तुम्हारे मन में जाना। केवट ने कह दिया पीछे लौट जाओ, हम अपनी नाव से तुम्हें नहीं उतारेंगे। अरे हमें अपनी रोजी रोटी प्यारी है, हाँ हम जो कर रहे हैं हमें वही करने दो। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहे प्रभु तने पीछे तो हटो, और आओ तरीके से हम बात कर ले, तुम्हारे मारे नाव ने घर मार लिए। राम जी ने कहा ना ना लक्ष्मण गजब कर दिया, तुम हाँ पीछे हटो। राम जी लक्ष्मण को हाँ दबाव नहीं, और लक्ष्मण माथे तले रहे। लक्ष्मण का हमें बात करने दो, और जब लक्ष्मण का हमें बात करने दो, तो केवट उधर से बोल पड़ो, तुम क्या बात कर रहे हो हमसे, करो क्या बात हमसे करोगे? केवट सीना था नहीं, यह आंखी करे रहे, वही बहुत सीना था नहीं। और राम लक्ष्मण को पकड़े, अरे रुको रुको लक्ष्मण, अरे तुम तो बड़ा क्रोधी हो, अगर मालूम तुम्हें कहीं क्रोध आएगा और तुमने धोखे को आगे बाण मार दो, जब मर जाएगी, संसार में हमारी अपकीर्ति होगी। लोग कहेंगे अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ क्षत्रिय कुलभूषण, उनके बेटे राम लक्ष्मण ने गंगा के किनारे हत्या कर दी, एक गरीब आदमी को मार दिया। हमारे कुल की परंपरा है कि विप्रों पर, संतों पर, दीनों पर, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया जाता है, यह हमारे कुल की परंपरा है। इसलिए भैया लक्ष्मण, हाँ तुम पीछे हटो। राम जी ने जब लक्ष्मण को पीछे हटाया और थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे, इसका क्रोध शांत हो जाएगा उधर वाले का। जब लगा कि केवट का थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ, तो राम जी ने फिर निवेदन किया, अब भैया, और इसने छोटे भैया ने कुछ कह दिया हो ना, तो उसकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं, और नाव ले आओ, और बड़ी देर हो रही है, हमको पार उतार दो। जो दुनिया को पार लगा हो, और वह क्या कह रहे हमें पार लगा दो, देखो भगवान की लीला। महाराज केवट कहने लगा,
हमने कानन से सुनी पायो, तुमने भक्तन बहुत सतायो। बन तप करत रहे रघुवीरा, अस्थि मात रही गए शरीरा। तप करके सब अंग सुखाए, तहाँ पर नाथ पास नहीं आए। इन सब को बदलो लैली हूँ, बाद में पार अवश्य कर दी हूँ। इसलिए चुप ही खड़े रहूं भगवाना, और कहे तुम्हारे केवल कहने लगा ज्यादा देर हो गई, इसका तुम्हें दुख है। अरे वहां देखो, तुम्हारी प्रतीक्षा में संतों ने पूरे पूरे जीवन गुजार दिए। जन्म जन्म जतन कराही, अंतरान कहूं आवत नाही। अरे उनसे पूछो कितना कष्ट हुआ होगा। आपको तो अभी सुबह से शाम नहीं हुई, तब करके सब अंग सुखाए, कभी नाथ पास नहीं आए। पहले उनको बदलो रहने दो। राम जी मुस्कान, लक्ष्मण की तरह रहे, बदलो रह जाए। कोई जाने कैसे हो पार तुमसे बात करी। खड़े खड़े काफी देर हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या मामला है, बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। एक आपके कहने से आता नहीं और एक आपके कहने से जाता नहीं। आपकी कोई बात ही नहीं मान रहा। अभी थोड़ी देर पहले मंत्री सुमंत से कहा था कि रथ वापस लेकर अयोध्या चले जाओ, तो मंत्री सुमंत जाने को तैयार नहीं हुआ। तो राम जी ने जबरदस्ती रथ पीछे घुमाया। बरबस राम सुमंत पठाए, और सुरसर तीर आप तब है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपका कितना जमाना गिर गया, कितना समय गिर गया। सुमंत आपके कहने से जाता नहीं, केवट आपके कहने से आता नहीं। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, इसमें दोष केवट का नहीं है, फिर किसका दोष है? इसमें दोष तुम्हारा और सीता जी का है। अरे लक्ष्मण चौंक पड़े, हमारा दोष? सीता अपने में समझाने लगी, हमारा दोष? एक केवट नाव नहीं ला रहा, इसमें हमारा क्या दोष है? लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा लक्ष्मण, तुम कह रहे हो कि केवट आपके कहने से आता नहीं। अरे ये तो न हमारे परिवार का है, न खानदान का है, न जान पहचान का है, न कोई रिश्तेदार है। एक अपरिचित आदमी है, नाव मांग रहे हैं, नहीं ला रहा, ये उसकी मर्जी। और तुमका हमारे सगे भैया रहा, तुमसे अयोध्या हमने मना करी, तो हमारे संग मत चलो। तुमने एक और गाँव मानी। लक्ष्मण ने मुंह नीचे डाला। राम जी ने देखो सीता की क्यों करो, तो मौसम ने कही रहने लाओ, बाप माता की सेवा करो। और इन्हें कहा जवाब दो, जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, और कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। राम जी ने कहा इसमें दोष केवट का नहीं। अरे तुम तो हमारे खून के रिश्ते के हो। अब तुमने जब हमारी बात नहीं मानी, ये तो फिर भी बाहर का आदमी है, खड़े रहो थोड़ी बहुत देर। हाँ देखो अभी इसने कहा नहीं कि चुप पे खड़े रहो भगवान। हाँ अभी तो कह रहा था कि पीछे रुक जाओ भगवान, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी दया आ रही है हम पर। अब वो कह रहा है चुपचाप खड़े रहो, तो थोड़ी देर खड़े रहो। केवल कह रहा थोड़ी देर खड़े रहो, थोड़ा इंतजार का। देखो तो प्रतीक्षा में क्या आनंद होता है। महाराज खड़े खड़े बड़ी देर हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या हम लोग किसी और घाट से नहीं निकल सकते? अरे नहीं नाव ला रहा है, ना लाए। नदी के किनारे किनारे, गंगा जी के किनारे किनारे हम लोग चले, अब कोई दूसरा घाट मिल जाएगा, हम उस घाट से पार हो लेंगे। पहले तो जब नाव ही चलती थी, पुल इत्यादि का निर्माण नहीं था, तो 2-4 किलोमीटर पर जहाँ गाँव होते थे वहां घाट होते थे, चलो आगे उतर लेंगे। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, हमें उतरना तो इसी नाव से। अगर
अगर किसी और घाट से उतरना होता तो अब तक हम कब के उतर गए होते। हमें उतरना इसी नाव से है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इस नाव में ऐसा क्या है जो आपको इसी नाव से उतरना है। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमें इस नाव का उद्धार करना है। ये नाव जड़ हो गई है, पहले चेतन थी। राम जी ने लक्ष्मण को पूरी कहानी सुनाई। लक्ष्मण हमको इसी नाव से क्यों करना है उसका इतिहास सुनो। राम जी कहने लगे एक समय की बात, महाराज कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का जब वध कर दिया, एक कथा में सुना चुका उसी विवाह में। तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युल्लोचन और कमललोचन और विद्युन्माली। ये 3 पुत्र हैं उस राक्षस के। उन तीनों ने भगवान महादेव की उग्र तपस्या की अपने पिताजी का बदला लेने के लिए कि हमारे पिताजी को देवताओं ने मार डाला, हम तपस्या करके वरदान प्राप्त करेंगे और हम फिर देवताओं से युद्ध करेंगे, अपने पिताजी का बदला लेंगे। तो तीनों ने उग्र तपस्या की भगवान भोलेनाथ ने, और भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ वरदान देने गए तो सबसे बड़ा वाला बेटा था तारकाक्ष। उससे पूछा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बताओ क्या मांगते हो। तो उसने कहा महादेव यदि आप वास्तव में हमसे प्रसन्न हैं तो हमें एक ऐसा नगर प्रदान करो जो बिल्कुल सोने का बना हो और उसमें चलने फिरने की व्यवस्था हो, ड्राइवर की जरूरत न पड़े, वो हमारे मन से चलता हो। हमारे मन से आज हम कहें जैमा तो कल इरकौली परसों निगोली, जहाँ हम चाहें नगर जाए। उस नगर में सारी सुविधा होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, और ईंधन कोई खर्च ना हो, ऐसा एक नगर प्रदान करो। भोले बाबा ने कहा जाओ तथास्तु। ये तो चाहे से सोने का मांगो चाहे चांदी। 3 लोग बस्ती बसा या बसवीरा में जो चाहो मांग लो। अब जब डेढ़ मेरा जब हमने सोचा तो हम नहीं कर रहे, तो बसवा सुनवाई का सुनी होगी, उसे बता दे तो वाले के नाम तो मैं टेस्ट कर लिए, फिर भाजे भाजे फिर उसको वरदान दे दिया। दूसरा वाला बेटा उसके पास पहुंचे, तुम वरदान मांग लो। तो उसने कहा प्रभु जैसा आपने नगर बड़े भैया को दिया वैसा ही नगर हमें दो, सारी सुविधाएं वैसी हो, शौचालय व्यवस्था हो, ईंधन खर्च ना होता हो, ड्राइवर की जरूरत ना हो, हमारे मन से चले, इतना अवश्य कर सकते हो। भैया को सोने का दिया, हमें चांदी का दे दो। शंकर जी ने कहा तथास्तु, तुम भी ले जाओ। अब तीसरे के पास पहुंचे, कमललोचन के पास, उससे कहा और तुम भी वरदान मांग लो। तो उसने भी वही वरदान मांगा, सारी फैसिलिटी वैसी ही हो, नगर वैसा ही हो, इतना कर सकते हो। बड़े भैया का सोने का है, मझले भैया का चांदी का है, हमें थाने का दे दो, चल जाएगा, लेकिन फैसिलिटी सब वैसी है। भोले बाबा ने तीनों राक्षसों को तीनों नगर दे दिए। अब तीनों को जब नगर मिल गए तो तीनों तपस्या तो कर ही चुके थे, सिद्धियां तो प्राप्त कर ही चुके थे। उन्होंने अपनी सेना बनाई और सेना बनाकर सबसे पहले देवलोक पर आक्रमण कर दिया। और जब देवलोक पर आक्रमण किया, रात्रि का समय, देवता विश्राम कर रहे थे, और जब तक आंखें खोली, जब तक जगे, जब तक अपने धनुष्मान हथियार संभाले, तब तक तीनों नगर गायब। मेरा मन से चला हुआ आक्रमण करोगे गायब। देवता चौंक पड़े, जाके लीला। अभी हम देख रहे थे बहुत विशाल सेना थी और सब सेना एकदम गायब हो गई। खैर अगला दिन फिर हुआ, फिर रात्रि काल हुई, देवता फिर विश्राम कर रहे हैं, और जब तीनों भाई अपने नगर लेकर आए, चारों तरफ से घेर लिया सेनाओं ने और आक्रमण कर दिया। जब तक देवता संभले, आंखें खोली, और तब तक नगर फिर गायब। अब देवता तो बड़े चक्कर में पड़ गए, ये क्या है स्थिति? आक्रमण हो रहा है, देवता घायल हो रहे हैं, देवताओं की हानि हो रही है,
सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मदेव कोई उपाय खोजो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देवलोक में कोई देवता नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, दैत्य बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब व्यवस्था सब भोले बाबा ने बनाई, भोले बाबा के पास चलो, उन्हें जैसा हमने किया है। तो सारे देवता मिलकर भोले बाबा के पास गए और कहा, महादेव रक्षा करो, महादेव रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा, बताओ क्या हुआ? तो देवताओं ने कहा, आपने तीनों राक्षसों को जो तीनों नगर प्रदान कर दिए हैं ना, जो मन से चलते हैं, उन्होंने देवलोक में जाने कितनी बार आक्रमण किया, देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया, न दिन का चैन न रात की नींद। महाराज कृपा करो, रक्षा करो। तो भोले बाबा ने कहा, बताओ क्या चाहते हो? तो देवताओं ने कहा, प्रभु आपने ही तीनों को वरदान दिया है और आप ही उन तीनों का संहार करिए। तो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के द्वारा उन तीनों राक्षसों का सेना के सहित वध कर दिया। त्रिपुरासुर संयुक्त मचारी, तब ही कृपा करी बचाचारी। शिव चालीसा में लाइन आती है। शंकर जी ने जब बचा लिया देवताओं को, राक्षसों को मार दिया उनके सेनापतियों के सहित, तब देवलोक में एक बहुत बड़े हर्ष की लहर दौड़ गई। सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। उस खुशी में देवताओं ने जगह जगह मांगलिक आयोजन किए। अब तो देवता बिल्कुल निर्भय हो गए, किसी प्रकार का कोई भय रहा नहीं, सारे निशाचर खत्म हो गए। देवराज इंद्र गाना बजाना सुनने के बड़े शौकीन थे। उनके यहाँ तो नृत्यांगनाएं नृत्य करती ही रहती थी। तो देवराज इंद्र के दरबार में गाने बजाने वाले कुछ गंधर्व इकट्ठे हुए। सब अपना हारमोनियम ढोलक तबला लेकर इकट्ठे हुए। वहां ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे, देवता भी बैठे हुए थे देवराज इंद्र के दरबार में, और गाना बजाना चल रहा था। चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व था, उसने एक गाना गाया। और जब उसने गाना गाया तो उसके गाना से खुश होकर जितने भी लोग वहां बैठे थे सबने ताली बजाई। और वहां बैठे रहा 1000 वोल्ट करंट दुर्वासा ऋषि, उनने ताली नहीं बजाई। और जब गंधर्व ने मालूम कहा था गंधर्व का गाना है सवाल, तो बढ़िया गाना गाओ, आप खुशी नहीं बनी, इन्हें ताली नहीं बजाई। और जैसा पावर हाउस में दोनों करंट लगे थे, इन्हें तुरंत श्राप दे दिया, मूर्ख हमारे लिए ऐसे शब्द बोल रहा है, जा तू वृक्ष हो जा। उस गंधर्व को वृक्ष होने का श्राप दे दिया। राम जी कथा सुना रहे हैं लक्ष्मण को। लक्ष्मण एक बार सुरेश दरबारा, सुरेश कहते हैं देवराज इंद्र को। एक बार सुरेश दरबारा, गुण गायन को जुरो अखाड़ा। दुर्वासा ऋषि तहाँ आए, गायन सुनत बहुत हर्षाए। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावत रह्यो मधुर स्वर ताना। सो स्वर भंग लगावत भयो, दुर्वासा सुश्राप दई दयो। मुनि तब श्राप दीन अवरोहु, भारत जाय वृक्ष तुम हो। वृक्ष होने का जब श्राप दे दिया, गंधर्व के होश उड़ गए। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा, मुनिवर क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, आपने हमें वृक्ष होने का श्राप दे दिया, अब आप ही बताओ प्रभु हमारा उद्धार कब होगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि केवट तुमरो वृक्ष कटई है, और वृक्ष काटे नौका बनवई है। सो डारई गंगा की धारा, पथिकन सकल उतारई पारा। त्रेता राम ले अवतारा, उतर जाए गंगा की धारा। उनके चरण कमल के द्वारा, हुई जय हरि उद्धार तुम्हारा। तो पैदल उतर जाए जो गंगा, तो मुनि को बचन होए सब भंगा।
तुम्हारे मन को नहीं जाना। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण इस केवट के हम हाथ थोड़े जोड़ते ज्यादा देर तक, हमें उद्धार तो इस नाव का करना है। ये नाव वर्षों से हमारी प्रतीक्षा कर रही है और अगर इस नाव का उद्धार नहीं हुआ तो महात्मा दुर्वासा ऋषि का वचन झूठा हो जाएगा। महात्मा दुर्वासा ऋषि का वचन सच्चा करने के लिए मेरे राम नंगे पांव खड़े हैं। नीचे से रुई की तरह भूमि जल रही है, ऊपर से तपन पसीना चू रहा है और उस प्राण की रक्षा करने के लिए मेरे भगवान खड़े हैं। भगवान कहते हैं भक्तों ने मोको नाना धुआं पीना चाहिए। भक्त जैसा चाहता है भगवान को वैसा करना पड़ता है। खड़े 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 देर हो गई, दोपहरी ढल गई, सारी दोपहरी सर पर ढल गई। आराम ने फिर आवाज लगाई, भैया क्या अभी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ? अरे अब तो नाव ले आओ, अब तो हमें पार उतार दो। तो केवट ने कहा सुनो पहले हमारी बात। जब प्रभु पार अवसिका चाहो, अगर तुम्हें वास्तव में पार जाने हो तो हम जो कहें सो करो। भगवान ने कहा वास्तव में पार नहीं जाने होगा हम मजाक कर रहे हैं। हम भाई ये तो कहें तुमसे सवेरे सजा लिया मजाक करें ठहरेंगे। केवट ने कहा हाँ पहले हमारी पूरी बात सुनो। अगर तुम्हें वास्तव में पार जाना हो, भगवान ने कहा वास्तव में पार जाना है तो सुनो। जब प्रभु पार अवसिका चाहो तो मोहि पद पदुम पखारन आओ। प्रभु पार अवसिका चाहो मोहि पद पदुम प्रभु पार अवसिका चाहो मोहि पद पदुम पखारन आओ। प्रभु पार अवसिका चाहो मोहि पद मानो केवट कहना चाहता है कि हम तुम्हारे चरण नहीं धुलना चाहते हैं। अगर तुम्हारी अटकी हो, तुम्हारी इज्जत हो तो हमसे कहो, आओ केवट हमारे चरण धुल लो और फिर हमें नाव पर बैठा लो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आगे पीछे तरीका हमें बात करने दो, आप तो मानते ही नहीं। हम लोग का इतने अछूत है जाके नाव इतनी पवित्र, हमारे पांच हो भी बैठे अगर भैया कहीं पीछे और राम लक्ष्मण को पता नहीं जा रहे ना लक्ष्मण कहीं बात के नारे पाई रही है तुम गड़बड़ कर दियो घर को। राम लक्ष्मण कौन सीखे? लक्ष्मण रोके ना भी अब केवट का करियो हमारो का करियो केवट सीना का नहीं। अब केवट मालूम का है तुम्हारे बाप का कसम करेगा चले पाए नहीं धोरी उड़ाने बैठनी नहीं। केवट ने अपने बाप का कसम नहीं खाई। राम ने बाप केवट कह रहा है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाथ न नाव उतराई जहु मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ साची। दशरथ शपथ हम दशरथ की कसम खाकर कहते हैं मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूं। पर तीर मारो लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूँ। चाहे लक्ष्मण हमारे पांव भले मारते हैं, जबले पांव धोए नहीं तबले बैठे ना चाहे कछो हो जाए। केवट हुआ सीना ताने खड़ो, राम लक्ष्मण पकड़े। लक्ष्मण के हटो भैया हम एक बार से समझाए नहीं जो पानी धोए बैठे कैसे बैठे। केवट ने कहा पर तीर मारो लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी तुलसी दास नाथ कृपाल पार मार जो बाण नहीं ऐसे लगा था हमें मार डरियो। अगर हमें मार डालो तो क्या जाना हुआ आएगी तो और में आई पे। अब तुम मार डालो तुम मार डरियो हमारा और फायदा होगी। ये और पिछली बात याद कर रहा हूँ एक राम लक्ष्मण जी ने और मार डालो हाँ जब ये केवट कछुआ था और ये राम भगवान विष्णु थे, सीता जी लक्ष्मी जी।
क्षीर सागर में निवास कर रहे थे। कछुआ चरण स्पर्श करने गया था उस समय, चरणों के पास गया। लक्ष्मी जी उस समय अपने पतिदेव के चरण दबा रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा कोई जलीय जीव आ गया ऊपर, लक्ष्मी जी ने हाथ मार दिया और युवक मार गया। उसने सोचा इधर से काम नहीं चलेगा, लाओ उधर से चले। भगवान का चरण अगर नहीं मिला तो भगवान का हाथ ही सर पे रख जाए। और जो केवट पर था ये हाथ तो उस समय लक्ष्मण जी ने ना रखूंगा। जब एक केवट हाथ की तरफ पहुंचा और वहां जो फन फैला है शेषनाग, जय लक्ष्मण जी इन्हें हम जो प्रभु विश्राम कर रहे हो ये ऊपर से आ गया। सो लक्ष्मण जी ने पुरस्कार मारते हुए कही कोई मारा है जार, अब जार में वो कछुआ मरी गो। और जब वो कछुआ मरी गो अगले जन्म में आदमी बनी गो। केवट ने कही एक और मारते हो अब कि हम देवता बन जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। मारते हो तुम्हारे मारे को तो डरे नहीं लगे। बलतीर मारो लखन पे जब लग्न पाई पखारी हूं, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार मार दो। राम जी लक्ष्मण को हाथ पकड़े थे। हाँ लक्ष्मण कोई गलती मत कर देना। हाँ देखो लाइन पे आ रहा है धीरे धीरे, हाँ आपको उतार देगा थोड़ी देर और खड़े रहो। केवट ने कहा जाऊं प्रभुपार अवश्य चाहूं, तो मोहि पद पद्म पखार न काऊ। अगर पार उतरना चाहते हो तो हमसे कहो, हमारे चरण धो। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करो जेहि तब राम जी ने कहा है केवट तू जैसा चाहता है वैसा कर ले, जिस प्रकार से तेरी नाव सुरक्षित रहे तू वैसा कर ले। अगर चरण धुल के बैठाना चाहता है ना तो तू हमें चरण धुल के बैठा ले। सुनी केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। चितई जानकी लखन तन। अब राम जी विचार कर रहे हैं बिना पांव धुलवाए पार तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन पांव धुलवाए कैसे? ये पांव हमारे अपने तो है ही नहीं। एक पांव लक्ष्मण जी का है, एक पांव सीता जी का है। पहले इनसे पूछ लें कि धुलवावे कि ना धुलवावे। तो सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। सीता लक्ष्मण जी की तरफ राम जी ने देखा और मुस्कुराए, मानो पूछ रहे हैं बताओ क्या करें, धुलवाएं या ना धुलवाएं? क्योंकि इन चरणों का तो एक बार बंटवारा हो चुका है। एक चरण सीता को मिल गया था, एक लक्ष्मण को मिल गया। कब? जब राम जी का विवाह होकर आया, पहली रात की सुबह लक्ष्मण जी का रोज का काम था भगवान का चरणामृत लेना। एक थाली एक लोटा में लेकर जाते थे राम जी के शयन कक्ष में, राम जी के चरण धुलते थे और चरणामृत पी लेते थे। ये लक्ष्मण जी का रोज का काम था। लेकिन आज राम जी का विवाह हो गया, आ गई सीता जी। अभी तक तो राम जी अकेले थे। तो जिस समय लक्ष्मण जी और लोटा थाली लेकर पहुंचे, सीता जी गेट पर ही मिले। सीता जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा भाभी जहाँ रोज जाता हूँ वहीं यहाँ जा रहा हूँ। नहीं बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं अपने प्रभु के चरणों का चरणामृत लेने जा रहा हूँ, और ये तो मैं रोज ही करता हूँ। सीता जी ने कहा अभी तक जाते रहे, तुम्हारे प्रभु अकेले थे, अब मैं आ गई हूँ, अब ये कार्य मैं करूंगी। अब ये तो लाभ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि सीता जी वही कह चुकी है स्वयंवर के समय ही, राम को रूप निहार निजानन कंगन गेन गति पर छाही, याद समय सुधि भूल गई करते गिरही पर कारत नहीं। सीता जी जानती है अगर मैंने चरण स्पर्श किया राम जी का, आपने अंगूठी पत्थर करना गए कहीं दूसरी सीता बन गई
तो सेवा हमारी बढ़ जाएगी, इसलिए हम तो अपने स्वामी की सेवा अकेले करूंगी। आज सीता जी ने लक्ष्मण जी को लौटा दिया, और जब लक्ष्मण जी लौट गए, बेचारे ने कहा उसका पकड़ नहीं पाई। अब लक्ष्मण जी चुप, और चुप कहा है लक्ष्मण जी का आई को बुखार वाले को एक दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन हो गए, तो लक्ष्मण जी की सेवा हो गई। लक्ष्मण जी का बुखार आया, माताओं ने पूछा लक्ष्मण जी क्या बात है, बड़ा दुबले होते चले जा रहे हो, क्या कोई बीमारी है क्या? अगर बीमारी है तो हम राजवैद्य को बुलवाएं और दवा दिलवाएं। राजवैद्य को बुलवाया, जड़ी बूटी दिलवाई, लक्ष्मण जी को इलाज करवाया। लक्ष्मण जी का बुखार दूर नहीं हुआ, अब बुखार हो दूर हो, वहां समस्या दूसरी। जब बहुत दिन हो गए, लक्ष्मण जी बिल्कुल दुबले होने लगे। सीता जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो कोई गड़बड़ हो जाए। एक दिन सीता जी ने हिम्मत की और मां कौशल्या से कहा, मैया हम बताएं छोटे भैया को कोई बीमारी थोड़ी है? ऐसी बात है, पूरी घटना सुनाई कि हमने चरण धोने से रोक दिया था, तब से ये नाराज उदास हो गए हैं। तो तीनों माताएं इकट्ठी हुई, कौशल्या सुमित्रा के गई, सीता लक्ष्मण को बैठा और उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया। बहुत समझाया बुझाया, लक्ष्मण जी से कहा तुम रहने दो, अब तो अर्धांगिनी आ गई है, उनको सेवा करने दो। लक्ष्मण जी ने नहीं माना। कुल मिलाकर दिनों पंचायत होती रही, फैसला नहीं हो पाया। और जब फैसला नहीं हो पाया तो राजा दशरथ की अदालत में मुकदमा पहुंच गया। महाराज दशरथ दोनों को समझाते रहे, फैसला करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां हाई कोर्ट में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। तब फाइल पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम पावर कौन है अयोध्या में? गुरुदेव भगवान की गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, उनकी बात कोई नहीं कर सकता। गुरु वशिष्ठ के पास जब सूचना पहुंची तो गुरु वशिष्ठ ने फैसला कर दिया, एक चरण की सेवा सीता जी करेंगी और दूसरे चरण की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे। तो इनके अपने तो चरण है नहीं, इसलिए राम जी ने उधर को देखा और मुस्कुराए, और मुस्कुराने का एक भाव और था। मानो राम जी कहना चाहते हैं कि सीता और लक्ष्मण को हमारे एक एक चरण की सेवा का ही लाभ मिला, और देखो केवट कितना भाग्यशाली है, ये हमारे दोनों चरणों की सेवा करेगा। महाराज राम जी ने देखा और मुस्कुराए। राम जी ने सीता जी से पूछा, बताओ क्या कहती हो, तुम्हारा वाला चरण धुलवाएं या ना धुलवाएं? तब तक लक्ष्मण बोले पड़े, भैया हमारा और धुलवाए, देर हो जल्दी चलो। सीता जी ने हमारा वाला धुलवाए, और दोनों की आज्ञा मिल गई। राम जी ने कहा वाए फटाफट धुले हुए आज्ञा मिल गई, जिनके चरण उन्हें आज्ञा दे दे। अब केवट नाव लेकर उधर से आया, और जो केवट नाव लेकर आया और इस किनारे पर लाकर केवट ने नाव को खूंटा से बांधा और सीधे दौड़ लगाई अपने घर की तरफ। लक्ष्मण जी ने कहा गया गया प्रभु गया, ले भाग गया आओ उधर ले दिन भर इनके रोजे होते रही, जैसे कैसे नाव लेके आओ सुने कहो अपने घर भाग नाव छोड़। अब ये कहाँ पहुंचा? अपने घर। दुल्हन रोटी बनाने 4 बजे उठाई, दुल्हन ने देखो आएगा, दुल्हन झटकाई पड़ी, जल्दी बर्तन रखो, रोटी बनाओ, कहे मैं ले आओ, कहे इतनी जल्दी घर बात करेगा, हाँ अगर 3 बजे रोटी खा ली। अब दुल्हन ने कहा तो देवर कहे नाराज ना हो, अरे बिना मतलब नाराज हुए, पहले पूरी बात सुनो, हम क्यों आए? हाँ हाँ मैं मानू न भैया, छोड़ चले आए, 2-4 यात्री और कर लेते, 2-4 रुपये और पैदा हो जाते, इतनी जल्दी लगने लगो। अब दुल्हन झटकाए और केवट कहे बात सुनो पहले, आज हमारे घाट पर भगवान आए हैं। भगवान आए? हाँ हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हमारे घाट पर परमात्मा आए हुए हैं। तो उसने कहा तुम तो यहाँ चले गए, भगवान
जी ने लिखा कि बहुत दिवस बीते यही भांति और जन स्नेह रज बंधे बराती। भगवान को बांधने के लिए एक स्पेशल रस्सी मिलती है, ऐसी झूठ मूठ की रस्सी से, प्लास्टिक की रस्सी से भगवान नहीं बांध सकते। भगवान को बांधने के लिए प्रेम की डोरी होनी चाहिए, और प्रेम की डोरी में भगवान बंध जाते हैं। केवट ने कहा चलो भगवान आए हैं, आज उनका चरणामृत साक्षात मिलेगा। और केवट की पत्नी बड़ी खुश हो गई और अपने घर में कोई पात्र ढूंढने लगी। भगवान के चरण धुले के कायम, बेचारे गरीब आदमी थे, कोई पात्र घर में था नहीं, सब टूटे फूटे थे। केवट ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास कठौता है, हम उसमें भगवान के चरण धुलेंगे। यहाँ पर देखो तारक में झूठ बोल रहे हैं, जीना तेरा जुड़ो जा सुनाम सुमिर तो एक बारा उतर ही नर भव सिंह तो केवट राम रजाय सुखावा और पानी कठौता भरी लइयावा। अब भगवान ने मंगाया क्या था? जल, और केवट लेके आया पानी, और हुआ कोई नल होतो ही नहीं। और उस समय तो नल को आविष्कार ही नहीं हुई, उस समय तो नदी तालाब से ही लोग पानी पीते थे सरोवर से। तो ये पानी कहां से ले आया केवट? गोस्वामी जी ने यहाँ पर जल की संख्या बदल दी। कारण जल किस लिए आ रहा है? चरण धोने के लिए। चूंकि हम राम कथा से शिक्षा लेते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। अगर जल से राम जी के चरण धोने जाते तो आज भी सब लोग गंगा स्नान थोड़ी करने जाते, पैर धोने जाते। गंगा जी में पांव धो रहे थे, लौटे होते आधे भगवान ने तो पानी धो रहे। तो गोस्वामी जी ने कहा पानी जल से ना, पानी धो पानी से। तो गोस्वामी जी ने वहां जल की संज्ञा बदल दी और वहां पर पानी लिख दिया। केवट राम रजाए सुखावा और पानी कठौता भर लिए। राम जी से कहा आ जाओ, अब हम चरण धोएंगे। राम जी को बुलाया। केवट राम जी के चरणों की सेवा करने लगा। केवट ने एक हथेली पर प्रभु का पांव रखा, दूसरी हथेली से पांव को मल रहा है, चरण को मल रहा है। केवट की पत्नी साड़ी का पल्लू लेकर वो पांव पोंछ रही है, और केवट का बेटा उंगली भर भर के जल डाल रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। पत पत्नी और बेटा जब तीनों भगवान के भक्त बन जाएं, समझ लो भगवान की कृपा बरसे। आज तीनों सेवा कर रहे हैं, मलमल की चरण धुले। खड़े खड़े बड़ी देर हो गई, एक ही पांव नहीं धुल पाया तो दूसरे का नंबर आया। राम जी ने कहा भैया जल्दी जल्दी चरण धुलो, बड़ी देर कर दी। एक पैर पर खड़े खड़े दर्द करने लगा। केवट ने कहा मेरे सर पे हाथ रख लो ना प्रभु, दर्द नहीं होगा। केवट को वो पिछली बात याद आ गई कि मैं गया था आपका हाथ अपने सर पे रखवाने के लिए। अभी छोटे भैया पुरस्कार मान रहे थे, आज चाहे कचौरिया का हाथ तुम सर पे रखवा जरूर नहीं। तो भगवान ने केवट के सर पे हाथ रख दिया। अब देखो भगवान की कृपा का तरीका। भगवान तीन प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, हाथ से, पांव से और नेत्रों से, तीन प्रकार से। लेकिन जिस पर हाथ से सेवा कृपा करी भगवान ने, उस पर पांव से नहीं करी।
जिस पर पांव से करी उस पर हाथ से नहीं करी, जिस पर हाथ से करी उस पर आंख से नहीं करी। मैंने एक भक्त पर एक ही कृपा की। और आज केवट कैसा भक्त है कि भगवान ने तीनों कृपा एक ही बार में की। अब देखो राम जी ने पांव से सेवा का कृपा कहाँ की। जिस समय गौतम की नारी अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी, आप लोग कथा सुनी चुके हैं। राम जी की चरण रज का स्पर्श हुआ और वो पत्थर की चट्टान नारी बन गई। तो राम जी की कृपा कैसे हुई? पैरों से। फिर देखो जटायु को रावण ने जब पंख काट दिए, जटायु बेचारा घायल हो गया, राम जी गए तो राम जी ने अपना हाथ घुमा दिया जटायु पर, जटायु की सारी पीड़ा दूर हो गई। तो कृपा कैसे हो गई? हाथ से। सुग्रीव और बाली का जब मल्ल युद्ध हुआ, बाली ने सुग्रीव को मारना शुरू कर दिया। सुग्रीव प्राण बजाकर भाग कर आया। सुग्रीव ने कहा प्रभु और थोड़ी देर तक हम और ना आते हैं तो आज हमारे प्राण नहीं बचते। भगवान ने अपना हाथ घुमा दिया, सुग्रीव की सारी पीड़ा दूर हो गई। तो कृपा कैसे हुई? हाथ से। अहिल्या पर पांव से, जटायु सुग्रीव पर हाथ से। और जिस समय वानर सेना प्रस्थान करती है ऋषिमुख पर्वत से सीता का पता लगाने के लिए, उस समय राम जी ने सारे वानरों पर अपनी आंखों से कृपा की। देखी राम सकल कपि सेना अचितई कृपा कर राजीव नयना। आंखों से कृपा। तीन प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। और केवट ऐसा भक्त है, केवट पर भगवान ने तीनों कृपा की। क्योंकि राम जी का पांव केवट के हाथ में है, राम जी का हाथ केवट के सर पे है। और जब हाथ पांव दोनों केवट के पास हैं तो नजरें भला कहाँ जाएंगी? वो भी अपने भक्त पर ही है। बोलिए भक्त भगवान की। केवट ने मल के चरणों को धुला, और जब चरणों को धुल लिया तो राम जी ने कहा अब नाव पर बैठ जाएं। केवट ने कहा सुनो, हमारी नाव पर हमारी बिना आज्ञा के कोई चढ़ नहीं सकता। चरण धुल गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एकदम उछल के बैठ जाओ। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप नाव पर नहीं चढ़ सकते। लक्ष्मण की नाव की पीछे एकदम मोटा जाए पार विक्रम से पूछी। राम जी ने कहा ठीक भैया थोड़ी देर और मैं देना पड़े। केवट ने कहा सुन रहे हो प्रभु, हमारे घाट का नियम है जो पहले आया वो पहले उतरेगा और जो बाद में आया वो बाद में उतरेगा। राम जी सोचने लगे हम तो सवेरे के आए, हमसे पहले कोई आया? केवट ने कहा हाँ, तुमसे पहले भी यात्री यहाँ आ चुके हैं और जब तक हम उनको नहीं उतार लेंगे तब तक तुम्हें नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। राम जी ने पहले तुमने उतार लो फिर हमें उतारो। केवट ने कहे हम थोड़ा उतार लें, उन्हें उतारो तुम और तुम्हें उतरी हम। राम जी ने कहे हम कहा भैया चलाओ मैं जानता हम कैसे उतारूं। केवट का भाव दूसरा है। पखारी जल पानु करी आप सहित परिवार हुई मुनि मुदित गयो केवट ने कहा हमारे पूर्वज 7 पीढ़ी तक के देख रहे हो, ऊपर हो नीचे को देख रहे हैं। पहले प्रभु उन्हें पार लगाओ और फिर हम तुम्हें पार लगाएंगे। कैसा अद्भुत भक्त है। तीनों प्रकार की कृपा का पात्र तो स्वयं बन गया, प्रभु का चरणामृत पूरे परिवार ने पा लिया। और प्रभु के चरणामृत की विशेषता जानते हो, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विश्वपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान के चरणों का जो चरणामृत पीता है ना, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती।
और केवट ने लाभ ले लिया। पद पठार जलपान करी और आप सहित परिवार, पूरे परिवार सहित चरणों में तिलक के रखे और फिर पितर पार करे। भगवान से पहले पार लगाओ, भगवान तुम्हें समझ अपने धाम को भेजो। भगवान ने जब ऊपर दृष्टि उठाई और सबने भगवान को दर्शन कर लो और एक बार दर्शन हो जाए सन्मुख हो जीव को जबही और जन्म कोटि अगनासे भगवान के धाम को चले गए। केवट ने कहा अब नाव पर बैठो तो सीए चढ़ाई चढ़े राम जी जानकी को चढ़ाते हैं, लक्ष्मण को पीछे से स्वयं चढ़ जाते हैं और केवट नाव पर बैठकर जब लगी जाता है और सरसरी दृष्टि से उस मधुर मनोहर छवि को देखता है। क्या बात है, जिसके जीवन की नाव पर राम जानकी आ जाए, लक्ष्मण आ जाए तो कितना भाग्यशाली होगा। केवट ने नजर घुमाई, गदगद हो गया, भाव विभोर हो गया और मंद मंद गति से नाव को चलाने लगा। ऐसा नहीं बड़ा स्पीड में चला रहा हो, इधर बैठा रहा उधर पार उतार दिया, बहुत धीरे धीरे। जितना देर में उतारेंगे ना उतना ही दर्शन ज्यादा होगा। केवट नाव पर चढ़ता है और मधुर मधुर ध्वनि में गुनगुनाता है। आइए हम सब गुनगुनाएं। क्या बड़ा पुराना भजन है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे चलो, धीरे बहो रे चलो, मेरी नैया में मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे की मैया कौन की गंगा, कौन की मैया कौन कल्पना करें कि भगवान आज मेरे जीवन के नाम पर आए हुए हैं और ऐसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हमारे जीवन के नाम पर बैठ गए हैं। कौन की मैया कौन की गंगा, कौन की मैया कौन की गंगा, इसके है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, इसके है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की मैया भगीरथ की गंगा, 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 राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। प्यार करे मैया प्यार करे गंगा, 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 कहाँ करे सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। करे मैया पाप हरे गंगा, करे मैया पाप हरे गंगा,
करे नैया पाप हरे कन्या, पार करे नैया पाप हरे कन्या। मेरे हृदय की नादे सिया राम, मैया धीरे करो। मेरे हृदय की नादे सिया राम, मैया धीरे करो। मेरी मैया लक्ष्मण राम, मैया धीरे करो। मेरी मैया लक्ष्मण राम, मैया धीरे करो। मैया धीरे करो, मैया धीरे करो। मैया की जय। किनारे पर नाव पहुंच गई, लेकिन बिल्कुल किनारे पर नहीं पहुंची। थोड़ा थोड़ा जल था ना, उसी में उसने नाव रोक दी। राम जी ने कहा भैया नाव किनारे पर लगा दो। केवट ने कहा प्रभु किनारे पर तो नाव आप ही लगा दी, मैं क्या किनारे पर लगाऊंगा। प्रभु अभी एक थोड़ा सा कार्य और बचा है ना, आप वो भी संपूर्ण कर दीजिए। नाव से नीचे उतरने के लिए लकड़ी का एक पटला डाला जाता है। केवट ने कहा वो पटला हमारे पास नहीं है, मैं ही लेटा जा रहा हूँ, मेरी पीठ पर पांव धर के उतर जाओ। काम लोभ और मोह का वास मनुष्य की कमर में होता है। भगवान ने वहां भी अपना पांव रख दिया, केवट का वो भी उद्धार हो गया। कितना भाग्यशाली है केवट। केवट उतरी दंडवत कीना, तब प्रभु सब कुछ यही नहीं कछु दीना। केवट जब नीचे राम जी उतरे, दंडवत प्रणाम किया। राम जी सकुचाने लगे, इसको कुछ दिया नहीं। और नाव पे उतराई देनी चाहिए ना, पैसा तो जेब में है ही नहीं। अरे उनकी तो कुर्ता में जेब ही नहीं है, वो बलकर वस्त्र पहने हुए हैं। जो सन्यासी वेशधारी होते हैं ना, उनको मुद्रा स्पर्श करना भी वर्जित होता है, धातु का पात्र भी वर्जित होता है। वो स्टील की उसकी थाली में भोजन नहीं कर सकते। हाँ, उनके लिए या तो नारियल होता है और या फिर कद्दू सूख जाता है, उसका वो कटोरा टाइप का बन जाता है। गुदा निकाल तो कटोरा बन जाएगा, उसमें भोजन करते हैं। सन्यासियों को हाँ, इसमें नहीं। इसीलिए तो केवट काठ का कटोरा लाया। उसने कहा मेरे प्रभु उदासी देश में निकले हैं और उनके लिए हम सोने चांदी का कटोरा ले जाएं। उस समय सोने चांदी के ही बर्तन चलते थे। हमारा देश तो सोने की चिड़िया था, लेकिन नहीं, वनवासियों को सन्यासियों को धातु का पात्र प्रयोग करना वर्जित होता है। इसलिए केवट काठ का कटोरा था। और दूसरा उद्देश्य केवट का एक और भी था। अगर आप भीड़ के चरणों में थोड़ी बहुत रज लगी रह गई होगी तो कठौता से पहले टेस्ट कर लेंगे। अगर कठौता नहीं बन गया तो नाव पे नहीं बैठा लेंगे, फिर चाहे कचू हो जाए। तो केवट का ये उद्देश्य पूरा हो गया। अब तीसरा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण यह था, लकड़ी में पानी सोखने की क्षमता होती है। ज्यादा दिन तक चढ़ना बढ़ता रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर भी इसमें थोड़ा पानी भर देंगे, वो चना को बन जाएगा, उसका अंश आ जाएगा। ये केवट का भाव था। तो केवट जब नीचे उतरा, दंडवत प्रणाम किया। राम जी के पास कुछ देने के लिए था नहीं, तो प्रिय ही असी की जान निहारी, मन हो गई मनोदित उतारी। राम जी को दी, लो स्वामी इसको उतराई है, देखो। केवट को राम जी देने लगे तो केवट जी का प्रभु क्या हमारी मजाक बनाते हो? का स्टाफ में भी हम तुमसे उतराई ले लेंगे, हम हमारा तुम्हारा तो बिरादरी का मामला है। लक्ष्मण जी ने कहा हटो भैया पीछे, हम जाके बिरादरी कहां से है, हटो अब हम बात कर लेंगे, अब हम कोई चिंता नहीं, हम पार उतरेंगे। अब लक्ष्मण ने तर्कस से बाण निकालो, फिर हम तुम्हारे बिरादरी कैसे? केवट ने कहा तुमसे कौन बात कर रहा हो, हटो पीछे, हम जिनसे बात कर रहे हैं उनसे पूछो जो हमारी बिरादरी कहीं ना है। कहते हैं हमारे खानदान में मुंडा हुआ, हाँ इसमें तेरे इंजर हो माता। अब राम जी चक्कर में पड़े थे, हमारा बिरादर कहां से आ गया, इससे पहले तो इसे कभी देखा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई रास्ते मिल जाए तुमसे राम राम करे और पूछे भैया क्या हाल चाल, तुम कहते हो हमारा सब ठीक ठाक। अब थोड़ी देर बाद सोचने लगते पहचान होना कौन हो, अब वो कौन सो धो जाए। राम जी ने कहा भैया एक बात बताओ, क्या तुम बहुत पहले अयोध्या में रहते थे? केवट क्या नहीं, अयोध्या में ही रहते थे। क्या तुम हमारे वंश के हो? बहुत पहले वहां से चले आए। राम केवट जी का नहीं,
तो राम जी ने कहा फिर तो हमारे बिरादरी के कैसे हुए? केवट ने हाथ जोड़े, प्रभु एक जाति में जन्म लेने वाला ही बिरादर नहीं होता है, एक जैसा काम करने वाला भी बिरादर होता है। मास्टर सब बिरादर, डॉक्टर सब बिरादर। तो सब जाति को कहे सब डॉक्टर नहीं, कहे सब मास्टर नहीं। इसलिए प्रभु जो काम तुम्हारा वही काम हमारा, इसलिए हम तुम बिरादरी। राम जी ने हमारा होना समझे। केवट ने कहा प्रभु सुनो, आप बड़े दुकानदार, हम छोटे दुकानदार, आप ट्रक भर के चीनी बना लेंगे, हम एक बोरी बना लेंगे, काम हमारा तुम्हारा एक है। राम जी ने कहा होना समझे। केवट तुम कहा काम चाहते? केवट ने कहा प्रभु जो भक्त तुम्हारे द्वार पर आता है तुम उससे भवसागर से पार उतारते हो, और जो हमारे द्वार पर आता है उसको नदी से पार उतार देते हैं। काम हमारा तुम्हारा एक है जैसा। बोलो भक्त भगवान की। भगवान मुस्कुराए। केवट ने कहा प्रभु उतराई तो नहीं लेंगे, लेकिन एक वचन देकर जाओ, फिर भी बार मोहि जो देवा और सो प्रसाद में सिर धर लेगा। लौट कर जब आना तो इसी रास्ते से आना, और आप जो दे देंगे मैं साहस स्वीकार कर लूंगा। और इतना कहकर केवट ने प्रणाम किया और राम जी चले गए। और जब तक प्रभु दिखाई देते रहे तब तक केवट देखता रहा, और जब दिखाई देना बंद हो गया तो केवट ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी, और 14 वर्ष तक केवट ने वो पट्टी नहीं खोली, भगवान का भजन करता रहा। 14 वर्ष के बाद जब भगवान पुनः आए और केवट को पुकारा, तब केवट ने को काली पट्टी आंखों से खोली। राम जी बड़ा प्रसन्न हो गए केवट से। केवट तुमने इतनी हमारी प्रतीक्षा की, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांग लो। केवट ने कहा प्रभु और कोई वरदान तो नहीं चाहिए, अभी तक का सारा जीवन हमारा गंगा के किनारे बीता, अब हम चाहते हैं शेष जीवन हमारा सरयू के किनारे बीते, अयोध्या। प्रभु हमें अपने धाम ले चलो, हम आपकी जन्मभूमि देखना चाहते हैं। राम जी ने कहा आओ मेरे विमान पर बैठ जाओ। राम जी ने केवट को विमान पर बैठाया, अयोध्या ले गए। जब राम जी का 14 वर्ष के बाद राज्याभिषेक हुआ ना, तो सर्वोच्च सिंहासन पर राम जी ने केवट को स्थान दिया। भगवान का प्रेम है, याद रखना। जो भगवान को अपनी नाव पर बैठाता है, भगवान उसको विमान पर बैठाते हैं। और जो भगवान के चरण पानी से धुलता है ना, भगवान उसके चरण अपने आंसुओं से धुलते हैं। यही केवट अगले जन्म में सुदामा बने, यही मेरे राम अगले जन्म में कृष्ण बने। तो पानी परा तो हाथ छुओ नहीं नन के जलसों पर धोए। बोलो भगवान की। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, समय पूरा हो गया और ज्यादा भी हो गया।